सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे आप सभी कमेंट करके बता देना भाई। और आप लोग सोचो, ऐसे आप लोगों को थंबनेल से पता लगी हो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है अनुभव भाई, जो कि शिवाजी नगर से है। अनुभव भाई आ जाओ, तो टॉयलेट है तो आ जाओ, बात में कर लेना, कोई नहीं। इनके पास है कि अपनी G900 सेम ही है, बस उसका मॉडल नंबर क्या है, वो GS4 है और अपनी क्या है BS6 है। तो आज हम करने वाले उसका ड्रैग रेस, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया। तो आज हम खाली फर्स्ट गियर करेंगे ताकि हमें पता लग जाए जो इनिशियल पिकअप होता है ना, कि भाई कौन से मोड में कितना पावर है और कौन सा मोड कितना पीछे जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम टेस्ट करने वाले हैं अपने बाइक की। 4 मोड आते हैं। एक सबसे पहले रेन मोड आएगा, जिसमें पावर कम रहती है, वो आपको डिटेल में आगे बता दूँगा। तो एक रेन मोड आ जाएगा, एक रोड मोड आ जाएगा, साथ में तीसरा स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा, और चौथा मोड है भाई राइडर मोड। उसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, एक पावर आप लो कर सकते हो और दूसरी पावर आप फुल कर सकते हो। तो आज सारे मोड का फर्स्ट गियर चैलेंज करने वाला है। तो अनु भाई क्या रहो आप? बिल्कुल रेडी टू गो। क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है जहाँ तक है राइडर मोड पे ही टक्कर हो सकती है। स्पोर्ट्स मोड टक्कर नहीं दे पाएगा। स्पोर्ट्स मोड मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स मोड भी थोड़ी बहुत टक्कर दे देगा, बाकी तो हाँ, आपको दे वीडियो में सकता पता लग ही जाएगा। और बाकी एक चीज़ और भाई, जो BS4 का जो मीटर है ना, उसकी जो लाइटिंग है RPM वाली, भाई वो अल्टीमेट है। मुझे भाई सेक्सी लगती है। बाकी मुझे अपनी बाइक बहुत प्यारी, बस जो उसका RPM मीटर ना भाई BS4 का, वो अल्टीमेट लगता है। तो गाइस आज लेट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी छोटी बनाएंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट बनाएंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आर यू रेडी गाइस? करें स्टार्ट। चलो हो जाए। लेट्स गो। BS4 वर्सेस BS6, लेट्स गो। चलो करते स्टार्ट भाई, मिलता है। सो गाइस ये अपनी G900 BS6, और इसका तो आप लोगों को पता है भाई, काफ़ी टाइम से इसकी वीडियो डाल रहा हूँ। और साथ साथ जो दूसरी बाइक है भाई, ये अपने अनुभव भाई की, ये है BS4 मॉडल G900, सेम कैटेगरी है भाई, दोनों में सेम पावर है। लेकिन इसमें क्या आपको कुछ मोड्स दे दिए गए इस बार। जो BS6 मॉडल है उसमें आपको काफ़ी सारे मोड्स दे दिए गए हैं। तो आज हम चेक करने वाले कि इस मोड की पावर भाई की किस मोड में कितनी पावर है। और इनिशियल पिकअप के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है भाई, वो थोड़ा पुराना मॉडल हो गया और ये थोड़ा नया मॉडल है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है रो पावर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी। पूरी वीडियो बनाते हैं, पूरा बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में दुनिया भर का टाइम जाता है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते यार। कम से कम कमेंट करें, बता तो दिया करो वीडियो कैसी बन रही है। पता है पूरा साइड वेट करने में टाइम लग जाता है यार। बिल्कुल सही बात है। सो गाइस हमारा यहाँ पे लग चुका है रेन मोड, और अभी हम करने वाले हैं फर्स्ट गियर का अपना ड्रैग रेस। 1 2 3। हाँ भाई रेन मोड की पावर भाई, ये चेक करा आपने। रेन मोड पे ना एक्चुअली मेरी बाइक स्टार्टिंग में इनिशियल पिकअप ज़्यादा था, उसके बाद ना, लेकिन जब रो पावर की बात है साइड से भाई, वो ऐसे निकली है ना 40-50 की स्पीड के बाद, इसकी क्या जो स्पीड थी ना भाई, वो हल्की कम होती चली गई, पिकअप बहुत डाउन हो गया था। तो काफ़ी फ़र्क लगा। हालांकि स्टार्टिंग में ना यार, दोनों की जो लॉन्चिंग होता है ना भाई, दोनों का अलग अलग होता है। लॉन्च में थोड़ी दिक्कत है, वो मुझे पता है। 3 होने इस बार तू बजाना, ठीक है? तो इस बार करते हैं अपना रोड मोड पे। भाई ये पता नहीं किसने अंदर पेपर छुपा दिया मेरी बाइक के, कौन सा कच्चा चिट्ठा है इसके अंदर। सो गाइस अब लगाते हैं अपनी बाइक को रोड मोड में, और फिर देखते हैं रोड मोड पे क्या पावर मिलती है। और इस बार ना मैंने अपना क्या है यहाँ पे इंस्टा 360 भी लगा दिया, क्योंकि अनुभव लेफ्ट साइड चलेगा तो पता लग जाए भाई क्या पिकअप आ रहा है बाइक का। और ये चेक करो भाई, रोड मोड पे लग चुकी है। और इस बार ना पहले गियर की देखते हैं रोड मोड के अंदर क्या पावर मिलती है बाइक को। भाई ये फिर हार गई, रोड मोड में भी बाइक जो है पीछे रह गई। तो अभी दोबारा रुकते हैं यहाँ पे और अगला एक और टेस्ट करते हैं। और इनिशियल भाई थोड़ा लग रहा है, और अगली बार ना मैं G900 दूसरी वाली चलाऊंगा रो पावर, और इसके हाथ में दूंगा ये नए वाली, ताकि पता लग जाए कि लॉन्चिंग का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है या नहीं। अब इसको लगाते हैं रुक के प्रॉपर्ली अपना स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में मुझे लगता है भाई पावर ना थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी अप्रोक्स 20 या 25% बढ़ जाएगी। रेन मोड पे अपने पीछे रह गई थी, लगभग 40 की स्पीड के बाद वो पीछे हो गई थी। और जो रोड मोड है, रोड मोड पे जो बाइक है वो अप्रोक्स 60 या 70 के आसपास जाके, मुझे लगा, अभी कंफर्म तो नहीं, रॉ बाइक उड़ जाएगी, आगे से उड़ जाएगी। हाँ वो चीज़ दिक्कत है। तो वो क्या है भाई, मेरा तो रेन मोड में उड़ गई थी जब स्टार्टिंग में चला, रेन मोड में हल्की सी उड़ गई थी, जो कभी उड़ती नहीं। मुझे लगा रेन मोड में तो उठेगी या नहीं, मैंने फुल पे वो दे दिया थोड़ा, मैंने चलो देखते हैं, वो उड़ गई थी। हाँ पॉपअप हो गई थी। तो गाइस अब करते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड में। मुझे लगता है स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा वो टक्कर देगी, हालांकि उतना तो नहीं पाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन देखते हैं। मे भी लॉन्च का बहुत बड़ा फर्क है। इसका लॉन्च सही होगा। हाँ स्पोर्ट्स मोड में क्या भाई, इसका लॉन्च अच्छा हो गया ना, तो ये फिर पीछे नहीं रहेगी, इतना मुझे कंफर्म है। और उसके बाद देखेंगे राइडर मोड में, राइडर मोड में इसका पावर करेंगे फुल, और फिर चलते हैं भाई। चलो पहले स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं बाइक को। तो इसको करा भाई हमने स्पोर्ट्स मोड में, ये चेक करो, फ्यूल भी कम है भाई, जाते हुए डलवाएंगे।
ओके हियर वी गो। सेम भाई सेम, लेकिन वो पीछे से आई तो थोड़ा बहुत फर्क अब भी लग रहा है मुझे 10%, क्योंकि यार जब वो लॉन्च करता है ना उसकी हल्का सा लॉन्चिंग में भी स्लो है, और मैंने भी एकदम से पूरा फुल थ्रोटल नहीं दिया। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं स्पोर्ट्स मोड में ही, क्योंकि मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स मोड में अच्छी खासी टक्कर हो जा रही है बाइक की। ओके, अब क्या हाथ नहीं होगा भाई। नहीं यार भाई, खत्म। स्पोर्ट्स मोड में तो मैं जीत गया भाई, कंफर्म। मुझे लग ही रहा था कि जो स्पोर्ट्स मोड है ना बाइक का भाई, वो खतरनाक है। और अब करता है बाइक की पावर राइडर मोड पे। और मैं आपको एक बार एक नई चीज़ दिखाऊंगा। मैंने एक रील देखी थी, रील या शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब पे देखी थी, तो इसको रोकता हूँ। और भाई स्पोर्ट्स मोड टक्कर दे रहा भाई, 99% टक्कर दे रहा, और जीत भी गया इस बार। तो वो खाली लॉन्चिंग के ऊपर है, अगर आपकी लॉन्चिंग परफेक्ट नहीं तो स्पोर्ट्स मोड में आपको रो पावर के बराबर पावर मिल रही है। इस बार तो स्पोर्ट्स मोड में टक्कर दे दी, अच्छी खासी आगे निकल गई। मैंने बीच में रोकी नहीं, मैंने चलो इस बार वो करता हूँ। हर बार मैं जहाँ पीछे रहता था। अब एक राइडर मोड रह गया, वो करते हैं। राइडर मोड रह गया लास्ट। हाँ, राइडर मोड में दो है, एक लो पावर है, एक फुल पावर है, दो रह गए हमारे। यहाँ ये स्पोर्ट्स मोड है अभी खाली। 3 मोड हो गए, रेन मोड हो गया, रोड मोड हो गया। सबसे ज्यादा अब राइडर में रहेगी। हाँ, राइडर में 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आप लो पे कर लो पावर या हाई पे कर लो, और ट्रैक्शन कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ओके, पावर करी इसकी लो। ओके, लो पावर पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया भाई, सेट हो गया सब कुछ। भाई लो पावर है, वो पीछे रह गई। ओके, लो पावर, ये होगी फुल पावर। और इसमें ना मैंने एक चीज़ देखी शॉर्ट में, इसमें क्या है, एफ का मतलब फक ऑफ, पावर एफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, फक ऑफ, यानी कि आगे भाई अब कोई मत आना, हट जाओ। जो भी आ गया ना भाई, उसको भी फुल पावर पे पीछे छोड़ने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फुल पावर, 100 की स्पीड, फुल पावर। और लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले गेम में ना हाई आरपीएम पे बाइक गई। इसका मतलब है लोगों को जो ध्यान है ना भाई, वो पर्टिकुलर इस बाइक के ऊपर आ जाएगा, और खासकर जब 2 बाइक एक साथ चल रही हो। फर्क लगा इसमें पावर में लास्ट वाले में? लास्ट वाले में लगा? मैंने सोचा निकल जाऊंगा, लेकिन निकल नहीं पाया। एक काम करते हैं, अब लास्ट वाले में तुम ये वाली चलाओ, रिजर्व लग गया बाइक में, और मैं ये वाली चलाता हूँ। हाँ हाँ, वो लग रही है। तो भाई अभी ना एक्चुअली क्या है, मैंने लॉन्चिंग का फ़र्क होता है, क्योंकि मैं अलग तरीके से लॉन्च करता हूँ, और अनुभव क्या अपने अलग तरीके से लॉन्च करता है। तो मैंने सोचा चलो इस बार ना बाइक चेंज करके देखते हैं। ऐसा ना हो कि यार पता लगे मैं कुछ और बता दूँ अपनी लॉन्चिंग के तरीके से, और अनुभव की लॉन्चिंग अलग है। तो मैं सोचा एक बार ना ये भी ट्राई कर लेता है कि बाइक को आगे निकल रहे बार बार। भाई लॉन्चिंग का फर्क है, लॉन्चिंग का फर्क है। अभी क्या हैबिट नहीं है, और मैंने ना बाइक काफ़ी देर बाद लॉन्च करी है, क्योंकि उस टाइम ना मैं लॉन्च करता ना भाई तो आगे से उठने का डर था। तो मैंने स्टार्टिंग में हल्का लॉन्च करा, और अनुभव ने शायद मेरे से भी हल्का लॉन्च करा है। तो मुझे लगता है दोनों ही पावर अप्रोक्स सेम है। ओके, मज़ा आ रहा है भाई इस बाइक को भगाने में, काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है। हालांकि इतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है उस बाइक को चला के, क्योंकि यार इसमें ना एक तो इसमें फुल सिस्टम है। आपको बता देता हूँ, फुल सिस्टम की वजह से ना इसका जो आगे का हेडर है वो टाइटेनियम के है, तो कुछ वेट का फर्क ना 10-12 किलो उससे भी पड़ जाता है। अपना जो हेडर था ना वो हैवी है भाई, वो टाइटेनियम के जो हेडर है वो लाइट वेट रहते हैं। तो अपने को सबसे पहले देखना है पेट्रोल पंप, जहाँ भी पेट्रोल पंप होगा वहाँ पर अपना फ्यूल कराएंगे, और इतनी इस बाइक के मजे लेता हूँ भाई। एम्बुलेंस से थोड़ा साइड से प्यार से निकलता हूँ, अंदर पेशेंट हो सकते हैं। इसको छठे गियर में डाल के निकलते हैं, और आगे पेट्रोल पंप आ ही गया। पता है अपनी बाइक चला के ना आपको, ओहो इसकी ब्रेकिंग कम है भाई, ब्रेकिंग बहुत कम है। अगर मैं अपनी बाइक से कंपेयर करता हूँ ना, इसकी ब्रेकिंग बहुत कम है भाई।
क्योंकि इसका भी सर्विस का टाइम आ रहा है और मेरी बाइक का भी सर्विस का टाइम आ रहा है। और पिछला ब्रेक तो भाई खत्म ना के बराबर है। ये हो क्या रहा है? ओ भाई मैंने भगा तो दी, लेकिन ब्रेकिंग का मुझे जरा से भी आइडिया था। वो बात अच्छी है भाई, मैं ना हल्का सा गैप देके भगाता हूँ, अगर मेरे आसपास कुछ है मैं नहीं भगाता। और ब्रेकिंग भाई बिल्कुल लिटरली मेरी बाइक से अगर कंपेयर करता हूँ ना, मुझे लगता है इसकी ब्रेकिंग 40% है। अनुभव भाई कैसा अनुभव रहा? मज़ा आ गया। मुझे बाइक में मज़ा आया, लेकिन पता है एक चक्कर लगा, इसकी ब्रेकिंग ना मुझे लग रहा है 40% होगी उसके कंपेयर करता हूँ भाई। सो गाइस मैं दुकान के लिए ना बुलेट लेके निकलता हूँ, उसके बाद घर आके मैंने बाइक खड़ी कर दी, क्योंकि यार उसकी सर्विस का टाइम आ रहा है तो बाइक ज़्यादा नहीं चला रहा अभी। तो यहाँ पे देखो भाई न्यू ईयर कैसे कितनी गंदी चेकिंग चल रही है। और मे भी जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका होगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपको बता दूँ इसमें ना माइक की जो आवाज़ है भाई वो दोबारा चली गई। हालांकि मैं सेम माइक यूज़ कर रहा हूँ, सेम हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर्ड माइक है, उसकी शायद हो सकता है बैटरी डाउन हो चुकी हो। तो भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग बताने वाला हूँ, एक नई बाइक में ऑर्डर कर रहा हूँ। और अभी इसका बाइक का चेक करो आप ना, इस बाइक में भाई देखो कैसे गंदी वाइब्रेशन होती है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। इस बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बाइक मुझे चलाते चलाते अप्रोक्स 6 साल हो चुके हैं और रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी बाइक है। तो मैं उस बारे में बात कर रहा था और साथ साथ मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसका ना एक तो हैंडल बबलिंग करता है, कभी कभी ना हाई स्पीड में आता है तो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। और इसका साथ साथ दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसका ना अभी देखना क्लच कितना गंदा वाइब्रेट करेगा। ये देखो भाई जो वाइब्रेशन इस बाइक में हो रही है ना, बहुत गंदी वाइब्रेशन होती है। बस बाकी बाइक में कोई कमी नहीं है बुलेट में, खाली जो वाइब्रेशन है ना भाई वो ज़्यादा खतरनाक लगता है। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एसेसरीज से रिलेटेड होगी। काफ़ी सारे एसेसरीज मैंने ऑर्डर किए अपनी बाइक के लिए और अपने कैमरे वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो पहले एक और कमेंट कर देना भाई, कमेंट के बिना मत जाना। जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं और जो लोग नए हैं भाई वो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, राइट से एंड आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।